बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज गुफ्तगू करेंगे मजमुआ ज़ाब्ता फ़ाहिशतारी की दफ़ा सेक्शन 249 और 249A के हवाले से। दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं, जितनी भी आज़ाद रियासतें हैं, कानून इनमें मौजूद है। लेकिन जो मौज़िब माशरे हैं, जो वेस्ट है, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक के अंदर जब लोगों के दरमियान कोई सिविल नेचर का डिस्प्यूट पैदा होता है, तनाज़ा पैदा होता है, लोग अपने तनाज़ात को लेकर अदालत में जाते हैं, मुकदमाबाजी करते हैं। अदालत फ़रीक़ैन को सुनती है, फ़ैसला देती है, फ़रीक़ैन उस फ़ैसले को मानते हैं और मसले का हल होता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में और कराची में जो प्रैक्टिस करते हुए मेरी ऑब्ज़र्वेशन हुई है, जो मुशाहदात मैंने की हैं वकालत के पेशे से मुंसलिक होकर, लोगों के दरमियान जब कोई सिविल नेचर का तनाज़ा पैदा होता है तो वो मुकदमेबाजी सिर्फ़ उसी कोर इशू तक, उसी मुकदमे तक महदूद नहीं रहती है, बल्कि फ़रीक़ैन एक दूसरे के ख़िलाफ़ उल्टे सीधे झूठे कई मुकदमात दाखिल कर देते हैं। गंद उछाली जाती है एक दूसरे के ख़िलाफ़ और झूठे मुकदमात दाखिल कर दिए जाते हैं। सिविल नेचर के तनाज़ात के अंदर थानों का और पुलिस का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन फ़रीक़ैन थानों में झूठी एप्लीकेशंस देती हैं कि फ़रीक़ैन मुखालिफ ने मुझे धमकी दी, मुझे असला दिखाया, मारा, पीटा, गालियाँ दी, ज़ख्मी किया, लिहाजा इसके खिलाफ़ FIR काटी जाए, पर्चा काटा जाए। अब आप पुलिस में पैसे देंगे, रिश्वतें देंगे तो पुलिस पर्चा काट देगी, लेकिन सिर्फ पर्चा कटवाना नहीं होता बल्कि केस को परसू भी करना होता है, मुकदमे को चलाना भी होता है। लेकिन अक्सर जो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए सच को साबित करना बड़ा मुश्किल है, तो झूठ क्या साबित करेंगे आप। इस सूरत हाल में मुद्दई सिर्फ पर्चा कटवा के, झूठा मुकदमा होता है, झूठी FIR होती है तो परसू नहीं करता मुकदमे को, और पर्चा कटवाने के बाद अदालत के अंदर पेश नहीं होता, भाग जाता है। मुल्ज़िम क्योंकि वो बेल पर होता है, ज़मानत पर होता है, तो उसके लिए लाजिम है कि हर पेशी के अंदर वो हाज़िर हो, वरना बेल कैंसिल हो जाएगी और वो कस्टडी में चले जाएगा, गिरफ़्तार हो जाएगा, जेल हो जाएगी उसको। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो हर तारीख में आता है, हाज़िरी लगाता है, मुद्दई नहीं होता है तो केस परसू नहीं हो सकता है, मुद्दई के ना होने की वजह से चल नहीं सकता। मुद्दई आएगा तो केस आगे चलेगा, तो वो तारीख लेकर चले जाता है, अगली तारीख में फिर तारीख लेकर चले जाता है, तो वो एक तरह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मजमुआ ज़ाब्ता फ़ाहिशतारी की दफ़ा 249 के तहत मुल्ज़िम एक एप्लीकेशन अदालत में लगा सकता है कि मुद्दई के ना होने की वजह से, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है मुकदमा चलाने के हवाले से, गवाह मौजूद नहीं है, मुद्दई नहीं है, तो मुझे इस मुकदमे से बरी किया जाए, और अदालत केस की एप्लीकेशन की हेयरिंग करती है और मुद्दई को रिहाई का हुक्म देती है, मुकदमे को दाखिल दफ्तर किया जाता है। इस एप्लीकेशन में ये वाज़ह करता चलूँ कि इस एप्लीकेशन की सूरत के अंदर जब ऑर्डर आता है अदालत का, तो ना कन्विक्शन की जाती है और ना ही उसे एक्विटल दिया जाता है, बल्कि उसे रिहाई का हुक्म दिया जाता है। इन फ्यूचर अगर मुद्दई वापस आता है तो इसे दोबारा से मुकदमे को रीस्टार्ट किया जा सकता है। मजमुआ ज़ाब्ता फ़ाहिशतारी की दफ़ा 249A के अंदर अगर मुकदमे के किसी भी मरहले पर मजिस्ट्रेट, जज, अदालत ये देखे कि मुकदमा झूठा है, साबित नहीं हो रहा, तो वो मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले किसी भी वक्त मुल्ज़िम को रिहाई का हुक्म दे सकती है, उसे एक्विटल कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।